नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नज़र डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। क्यों आस्था के नाम पर एक ही दिन में लाखों बेजुबान जानवर काटे जा रहे हैं, ये कहना है हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में रहने वाले धीरज महाजन का। वह क्रांति संस्था के संस्थापक हैं और गौरतलब रहे कि वह बीते काफ़ी वर्षों से बेजुबान जानवरों पर हो रहे अत्याचार को लेकर लड़ते आ रहे हैं। उनका कहना है कि कुर्बानी अगर देनी है तो अपने घर के सदस्यों की दे, आतंकवाद की दे, लव जिहाद की दो, अपने विचारों की दो। अल्लाह भी तभी खुश होंगे। बेजुबान जानवरों को क्यों मारना? उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी पब्लिक प्लेस पर या किसी के घर की छत पर कुर्बानी दी जाएगी तो वह देवभूमि हिमाचल में हो रही ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा ना करने से एक तो गंदगी कम होगी, बीमारियां नहीं फैलेंगी और पशु क्रूरता भी नहीं होगी। धर्मशाला से निर्जीत निपी की रिपोर्ट। नूरपुर ब्लॉक में 220 केवी बिजली घर बोर्ड के विद्युत कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें पठानकोट मंडी फोरलेन निर्माण के चलते 220 केवी बिजली घर में जल भराव को लेकर चिंता जताई। उसको लेकर एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह ने मौके पर जाकर जायजा किया। नूरपुर से निर्जीत निपी की रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया विकास तीर्थ कार्यक्रम में भाग लेने कुल्लू पहुंचे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विशेष बैठक में हिस्सा लेंगे। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का प्रदेश में बैठकों का दौर लगातार जारी है। यहां आयोजित हो रही भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विकास तीर्थ की बैठक में 2024 के चुनावों पर रणनीति विचार विमर्श होगा। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। अपने इस दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री अटल टनल रोहतांग का करेंगे दौरा। यहां पहुंचने पर केंद्रीय मनसुख मांडविया मंत्री को पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। कुल्लू से जीवन कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर के साथ लगती झकलेहड़ पंचायत के इंदिरा कॉलोनी गांव में एक 27 वर्षीय युवक, जिसकी शादी अभी हाल ही में 10 मई को हुई थी, उसने फंदे से लटककर बीते कल अपनी लीला समाप्त कर ली थी। युवक सुसाइड नोट छोड़ गया है और सुसाइड नोट में उसके ससुराल वालों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें सास ससुर, घरवाली और साले के ऊपर उसको प्राइजराइज करने, उत्तम मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। सुसाइड नोट में कहा था कि मेरी मौत ये लोग जिम्मेदार हैं। बहरहाल मौके पर पहुंची हमीरपुर पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाकर ससुराल वालों के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करके सभी को अरेस्ट कर लिया है। आगे की कार्रवाई है। इसी को लेकर लड़का पक्ष कुछ लोग हरिपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे तथा न्याय की गुहार लगाई है। मृतकों के मामा वेद प्रकाश ने प्रशासन और सरकार के निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है तथा कहा है कि दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। देहरा से निर्जीत निपी की रिपोर्ट। सतलुज जल विद्युत निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक नंदलाल शर्मा ने आज जहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री से SJVNN द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में चर्चा की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि SJVNL ने 210 मेगावाट क्षमता की लुहरी चरण 1 परियोजना, 66 मेगावाट क्षमता की धौला सिद्ध और 382 मेगावाट क्षमता के सुन्नी डैम का निर्माण कार्य प्रदेश सरकार के साथ इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट किए बिना आरंभ कर दिया। उन्होंने इस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इसके बारे में बार बार आग्रह किए जाने के बावजूद SJVNL ने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कोई कदम नहीं उठाया। इसी कारण प्रदेश सरकार ने SJVNL को नोटिस जारी किया। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि SJVNL की जल विद्युत परियोजनाओं में प्रदेश को 20, 30 और 40% की दर से रॉयल्टी प्रदान की जाएगी। वर्तमान में 12 वर्ष के लिए 12%, अगले वर्ष 18 वर्ष के लिए 18%, अंतिम 10 वर्ष के लिए 30% की दर से रॉयल्टी प्रदान करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा जिन परियोजनाओं की निर्माण लागत पूर्ण हो चुकी है उसमें रॉयल्टी 30% की दर से प्रदान की जाएगी तथा परियोजनाएं कार्यशील होने के 40 वर्षों की अवधि के उपरांत उन्हें प्रदेश सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाए।
शिमला से जीवन कुमार की रिपोर्ट। भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता एम नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार शराब माफिया के दबाव में काम कर रही है। मार्च महीने के बाद हिमाचल प्रदेश में अनेकों नई जगहों पर शराब के ठेके खुल रहे हैं। कई जगह पंचायतों के एनओसी लिए बिना ही शराब के ठेके खुले हैं। इस तरह जो नियम वर्तमान सरकार ने बनाए हैं ये पूर्ण रूप से शराब माफिया के लाभ देने के लिए हैं। इसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। शिमला से जीवन कुमार की रिपोर्ट। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए जीबीसी अपडेट। धन्यवाद।